बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद देश ने कोरोना की दूसरी लहर को झेला। ये वो समय था जब लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे, तो किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर, मरने के बाद किसी को कब्र तो किसी को आग नसीब नहीं हो रही थी। गंगा नदी में सैकड़ों लाशें तैरती मिली थी। वहीं अब भारत में ओमिक्रॉन की एंट्री के बाद वही हुआ जिस बात का लोगों को डर था। 2 दिसंबर को पहला केस आने के बाद 24 दिसंबर तक यानी 22 दिन के अंदर ओमिक्रॉन के कुल 357 मामले सामने आ चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि चुनाव की वजह से पश्चिम बंगाल समेत दूसरे चुनावी राज्यों में कोरोना के कितने मामले बढ़े थे और समझते हैं कि आने वाले चुनाव में ओमिक्रॉन के मामले क्या तीसरी लहर की सुनामी ला सकते हैं। दूसरी लहर से पहले 5 राज्यों के चुनाव में कोरोना संक्रमण के मामले जैसे ही कम आने शुरू हुए, सभी दल के नेताओं पर चुनाव कराने का फितूर सवार हो गया था। नेताओं के इस सनक का परिणाम आम लोगों को भुगतना पड़ा। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव हुए, जो सबसे लंबे समय तक चलने वाला असेंबली इलेक्शन रहा। विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण तक बंगाल में कोरोना के कुल मामले में 900% की बढ़ोतरी हुई। 2 अप्रैल को बंगाल में कोरोना के 1723 नए मामले सामने आए थे। मतगणना के दिन 2 मई 2021 को ये संख्या 17,515 हो गई। बंगाल में जहां 2 मार्च को कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई, 2 महीने बाद 2 मई को एक दिन में 100 लोगों की मौत हुई। वहीं असम, बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में 15 अप्रैल को कुल कोरोना के केस 26,594 थे। महीने भर बाद 15 मई को 92,794 हो गए। इसी तरह इतने दिन में मौतों की संख्या 112 से बढ़कर 626 हो गई। यही नहीं, 15 मई को देश भर के कुल नए मामले का 29% सिर्फ इन 5 राज्यों में सामने आया था। दूसरी लहर की तस्वीर एक बार फिर से बनती नजर आ रही है। मतलब फिर से वही चुनावी माहौल है और ओमिक्रॉन के बढ़ते केस का तीसरी लहर की ओर इशारा। IIT कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल की माने तो डेल्टा की तुलना में ओमिक्रॉन वेरिएंट दोगुनी रफ्तार से बढ़ता है। साथ ही तीसरी लहर का पीक जनवरी के अंतिम या फरवरी के शुरुआती सप्ताह में हो सकता है। पीक पर कोविड केस 1.5 लाख तक जा सकते हैं। यदि मार्च या अप्रैल में चुनाव होता है तो साफ है कि देश में कोरोना की सुनामी आ सकती है। दुनिया के दूसरे देशों के डेटा को समझे तो ओमिक्रॉन का खतरा साफ दिखाई दे रहा है। ओमिक्रॉन के मामले सामने आने के बाद दक्षिण अफ्रीका में पिछले सप्ताह कोरोना के मामले में 700% का उछाल देखा गया। सिर्फ कोरोना के मामले नहीं, ओमिक्रॉन के मामले भी 5 गुना तेजी से बढ़ रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन के चलते कोरोना की चौथी लहर शुरू हो चुकी है। इसी तरह ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को लेकर नजरअंदाज कर यदि चुनाव कराए जाते हैं तो इस बार दूसरी लहर से भी ज्यादा डरावनी स्थिति बन सकती है। ऐसा इसलिए कि ओमिक्रॉन कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की तुलना में दोगुनी गति से फैलेगा। ऐसी और भी इन डेप्थ स्टोरीज के लिए जुड़े रहे दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।